सालों से आपको बताता आ रहा हूं कि क्रिकेट का सिर्फ एक ही अब्बू है, और वो अब्बू है विराट कोहली। कौन है भाई साहब जो कह रहा था 36 साल में विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले, विराट कोहली खत्म हो जाए? भाई साहब ये शुरू हो रहा है। आज आप उसकी बैटिंग देखो, इस बैटिंग में कहीं रफीनेस लग रही है यार? क्या है इस बंदे में? जब ये हम क्लब क्रिकेट खेलना शुरू हुआ था तो इसे तब से आदत पड़ी हुई है वो 100 बनाने की। ये मेरे साथ क्लब में आके खेलता था तो इसे वहां से आदत बनी हुई है, ये 100 ही बनाता था। तो ये मैं अटैच करना चाहता हूँ, ये हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। हमारी क्लब क्रिकेट देखें वो 20 ओवर पे आ गई हुई है, हमारे टूर्नामेंट्स आप देखें तो वो 20 ओवर पे आ गए हैं। तो आपको 20 ओवर के क्रिकेटर्स मिल रहे हैं। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने 100 हैं? 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। बादशाह कौन है? उसका नाम है विराट कोहली, और विराट कोहली इज द वन कि उसने क्रिकेट की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया विराट कोहली ने क्रिकेट की डायनेमिक्स को। दिस इज द वे यू प्लेड ओडीआई क्रिकेट। गौतम गंभीर, अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं विराट कोहली की एग्जिट है जस्ट बिफोर दी वर्ल्ड कप 2027, तो आप उसको अपने जहन से निकाल दीजिए। इसलिए निकाल दीजिए कि विराट कोहली अनमैचेबल है। विराट कोहली आज भी जिस तरह भागते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लें या आप विराट कोहली की चीजें देख लें, तो आज भी उसके वर्क एथिक्स जो हैं वो दूसरों के लिए वो रोल मॉडल है, और सीखने को बहुत कुछ है उन लोगों के। जो पाकिस्तान के वो कोचेज जो दूसरे मुल्क में रहते हैं तो उनको पाकिस्तान में कोचिंग नहीं मिलनी चाहिए, आपका ये कहना है? इस पे कायम है सिस्टम के ऊपर? हाँ, सिस्टम मेरिट। ये विराट कोहली तो इंडिया छोड़ गया, ये इसका टेस्ट भी लंदन में हुआ, तो ये क्या बात है यार? तो ये आके इंडिया में खेलेगा, डोमेस्टिक खेलेगा, अभी डोमेस्टिक भी खेलने वाले हैं ये विजय हजारे ट्रॉफी जो वनडे का टूर्नामेंट है 2013 के बाद खेला। तो ये इंग्लैंड में रहता है, इसको इंडिया में क्यों जगह मिलनी चाहिए? नहीं, वो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें दोनों। वो अभी इंडियन टीम से खेल रहा है, हाँ ठीक है, वो इंडियन टीम से खेल रहा है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रिटायर हो गया हर फॉर्मेट से और ये बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे इंग्लैंड अगर शिफ्ट हो जाता है और इंडिया में वो कुछ नहीं उसका खेलने का सिस्टम, हो सकता है वहाँ से दूर भी हो जाए, ठीक है। वो अभी खेल रहा है, ठीक है, वो खेल रहा है। उसके बाद बीसीसीआई उसको रोकता है या नहीं रोकता, वो बीसीसीआई के ऊपर है कि भाई आप खेल रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है, ठीक है। इंग्लैंड तो उसको रहते हुए 2-4 साल हो गए होंगे, 2 साल हुआ, ठीक है, 1-2 साल। अभी बीच में आके क्या फर्स्ट क्लास का मैच नहीं खेला? जब आउट हो गया था फर्स्ट क्लास में मैच में, फिर वो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा। वो उसको नुकसान होगा कि अगर वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया की कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं करता, यहाँ पे पिचेस का आइडिया नहीं है, वहां चला गया है, भूल गया सब कुछ, वहां प्रैक्टिस करता है, वहां से आके यहाँ खेलता है, इसको प्रॉब्लम है कि यार मैं तो अब इंग्लैंड की जगह इंग्लैंड की पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इंडोर्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप वहाँ पे रहते हैं तो बारिशें तो बहुत होती है, आपको इंडोर करनी पड़ती है, वहाँ तो सारी मैटिंग होती है और सीधा सीधा बॉल आता है। तो उसके बाद जब वो आया, इसीलिए जल्दी आया, उसने प्रैक्टिस की, पता तो है उसको क्योंकि सारी जिंदगी उसने यहाँ खेला कि कैसी कंडीशन होती है। तो इस पे आप नहीं कह सकते तो वो इतनी डेकोरेटिव टीम के खिलाफ लगातार 200 किए विराट ने, वो इशू नहीं है इनका, ठीक है। ऐसा तो खैर मजाक कर रहे हो गया, वो नहीं है। देखें आप इंडिया का रिकॉर्ड, इंडिया का ओडीआई का तजर्बा देखें और न्यूजीलैंड का देखें। न्यूजीलैंड का टोटल बनता है 354 और खाली विराट कोहली के 308 मैच है। पूरी न्यूजीलैंड की टीम के 354, विराट कोहली अकेले के 308 मैच है। कह रहा था कि न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए ये अपना स्क्वाड बनाएगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, केन विलियमसन ऐसे T20 उसने पूरी खेलनी है, ठीक है। बाकी भी उनके 2-4 क्रिकेटर्स हैं वो पूरी वो खेल रहे हैं, किसी को रेस्ट दिया, कोई इंजरी से निकल के आया, तो उसके ऊपर वो ज़्यादा दबाव देना नहीं चाह रहे हैं कि ज़्यादा वो हो, इसलिए उन्हें इस तरह की टीम बना के भेज दी हुई है। और वर्ल्ड कप 227 दूर पड़ा है। T20 की टीम उनकी ठीक है, सिर्फ 2-3 नाम है जो नहीं है। सो ये है, वो हर जगह ऐसे ही करता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वनडे वाइट बॉल सीरीज कितना ध्यान देता नहीं है वो। अब वर्ल्ड कप से पहले जो अनाउंस करेंगे वो पूरा स्क्वाड होगा, अदरवाइज बायलैटरल सीरीज में वो ऊपर नीचे मामला कर लेते हैं। सो ये वाला एक सीन है, आप कह सकते हैं। बाकी इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों यही फॉर्मेट में तो खेलते हैं, उनको तो बाहर नहीं बिठा सकते, उनके गिने चुने मैच हैं, वो तो खेलेंगे। लेकिन इंडिया ने अपना पूरा स्क्वाड रखा, उनकी अपनी एक मिथ है कि इंडिया ही वो होता था जिसके हम एग्जांपल देते थे कि छोटी मोटी टीम के खिलाफ तो अपना स्क्वाड खिलाता ही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि विराट और रोहित तो खेलेंगे, उनके पास पहले इतने मैचेस नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज भारत और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच था। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
301 रनों का लक्ष्य भारत के सामने खड़ा कर दिया, जिसमें डेरिल मिचेल ने 84 रनों की एक अच्छी पारी खेली। भारत की ओर से सिराज, राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट चटकाए। जब भारत बल्लेबाजी करने आया तो आज के मैच में रोहित शर्मा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और जल्दी आउट होकर चलते बने। उसके बाद कोहली और शुभमन गिल ने एक साझेदारी की। शुभमन गिल भी 56 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन कोहली का खेल जारी रहा और आज के मैच में कोहली फिर एक सेंचुरी से चूक गए। विराट कोहली ने 93 रनों की एक अच्छी शानदार पारी खेली। आज के मैच में अय्यर ने भी एक अच्छी पारी खेली और भारत ने इस मैच को जीत लिया। भारत की जीत पर पाकिस्तानी किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो में देखते हैं। और जो मैं कहता हूं ना, मुझे पता है, मैं बिल्कुल सही बात करता हूं, मैं गलत बात ही नहीं करता। लोग जो है इसको पर्सनल लेते हैं, मैं पर्सनल नहीं होता भाई, मैं इस सिस्टम की बात करता हूं। अच्छा, मैं दुनिया के हर उस प्लेयर की, हर बंदे की बात करता हूं कि जब आप एक कंट्री छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उनको वहां पे जॉब्स या नौकरी उनको नहीं देनी चाहिए। कोहली को भी नहीं मिलनी चाहिए। खैर मैं कह रहा हूं, कोहली का जो टेस्ट हुआ, मतलब पूरी इंडियन टीम ने सितंबर में ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले फिटनेस टेस्ट दिया बेंगलोर में, कोहली का टेस्ट हुआ लंदन में। ये क्या यार, ये तो ये है ना। ये किसका कसूर, ये किसका कसूर है? ये बीसीसीआई का कसूर। फिर ये बीसीसीआई का कसूर है। आप कोहली को भी कसूरवार ठहराए ना, तो उसको आना चाहिए था इंडिया में। बिल्कुल, देखो कोहली को हम ये कह सकते हैं कि यार अगर आप इतने प्रोफेशनल हैं, आप इतनी प्रोफेशनलिज्म से आपने क्रिकेट खेली है और आप कहते हैं यार प्रोफेशनल, तो फिर आपको इंडिया में आके वो देना चाहिए था फिटनेस टेस्ट। लेकिन हम ये इस वजह से बात बोल रहे हैं क्योंकि हमें तो ऊपर ऊपर का पता है क्या चक्कर है, इंडियन प्रेस में पीछे क्या है, ठीक है, पीछे क्या मसले मसाइल है वो हमें नहीं पता। लेकिन मैं हमेशा क्या बात करता हूं, सिस्टम में आपके हमेशा बोर्ड का मसला होता है, बोर्ड का कसूर होता है। अगर विराट कोहली वहां आके नहीं दिया तो बीसीसीआई का कसूर है। बीसीसीआई अगर नहीं जबरदस्ती बुलाएगा तो वही लड़के जो उसके साथ खेलेंगे बोलेगा बड़ा बड़ा प्लेयर है, इससे घबराती है लगता बीसीसीआई, इसी वजह से उसको ऊपर प्रेशर ही डाला। उसको आना चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था? सीरीज यहां पे स्टार्ट हो रही है, आके फिटनेस टेस्ट देना चाहिए था। दूसरा, अगर आपकी बीसीसीआई आपको नहीं फोर्स करती तो आप खुद प्रोफेशनल हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि यार मैं यहां फिटनेस टेस्ट नहीं दूंगा, मुझे वहां जाना चाहिए। ये मैं एक ऊपर की बात कर रहा हूं, पीछे क्या है वो मुझे नहीं पता। आप उसूल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसूल है। आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप क्रिकेट से बड़े तो नहीं है। रोहित जितने बड़े भी आप प्लेयर हैं, आपको अपनी टीम के साथ होना चाहिए, आपको अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, हर चीज करनी चाहिए आपको। मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं, यूनुस खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, इनके तो फिटनेस टेस्ट मैंने होते हुए देखे हैं यार। मैच खेलने जाएंगे, जावेद भाई को कह दिया, यूनुस को कह दिया, वसीम अकरम को कह दिया, तो इस तरह की चीजें होती है। विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं। विराट कोहली एक दफा फिर बताया कि हाँ भाई क्यों बंदा ये इतना चैंपियन है और क्यों इतनी इसकी फैन फॉलोइंग है। ही इज वन ऑफ दोस कि जिसका 100 जो है वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि अक्रॉस द ग्लोब जो क्रिकेट लवर्स हैं, ज्यादातर क्रिकेट लवर्स, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट और खुशी लेके आता है और हर बंदा चाहता है कि यार ये 100 कर जाए यहाँ पे। तो 90s पे जिस तरीके से खेल रहा था, आई रियली वांटेड कि ये 100 के पार जाए, क्योंकि बंदा डिजर्व करता है। काफी क्वेश्चन मार्क था बीच में करते कराता कि हाँ अब ये लंदन शिफ्ट हो गया, पता नहीं क्या है, आता है मैच खेल के चला जाता है, दिस है दैट, मीटिंग होगी, रखना है कि नहीं रखना, 2027 का वर्ल्ड कप है, अभी दूर है, और ऐसा है तो वैसा है। लेकिन ये इस फॉर्मेट में कोई किसी का बाप भी कोई इतना सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकता इन दोनों की परफॉर्मेंस पे, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। अब विराट कोहली की अभी चलो 2 ऊपर से डक आए ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन तीसरे मैच में रन्स किए, लेकिन दूसरा बंदा वो वहां पे भी 100 भी किया और वहां पे प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना। इसके बावजूद कि इंडिया सीरीज नहीं जीत सका, प्लेयर ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा को मिला।